Welcome back to my channel. Now today we will study the connective tissue. As you know already, I told you earlier, connective tissue, the word itself indicates it connects or binds two different tissues together. That's why it is also known as joining tissue. This connective tissue, it is also known as joining tissue. Means it joins two tissues together or binds them. In this tissue, the three main things are present: cells, matrix, and fibers. On the presence of less or more which substance is present, if the matrix is more, the cells are more, the fibers are more, on that basis, this connective tissue, it is differentiated into three parts: proper connective tissue, skeletal connective tissues, and fluid connective tissue. Proper connective tissue means proper which connect. Here, the matrix is soft and fibers are embedded in. Fibers, they provide stiffness. फाइबर से स्टिफनेस मिलती है. मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस होता है. ये ग्राउंड सब्सटेंस मे बी सॉलिड, सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, और ये लिक्विड भी हो सकता है. यहाँ पर ये सॉफ्ट होता है. स्केलेटल में सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेज होती है, और फ्लूइड में वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट फ्लूइड यानी लिक्विड. यहाँ पर जो है मैट्रिक्स वो लिक्विड स्टेट में होता है जैसे प्लाज्मा. लेकिन जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, जो प्रॉपर, इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्रॉपर कर, मतलब जो किसी दो ऑर्गन्स को बाइंड अप करे टुगेदर. जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स ए टिश्यू एंड डिफरेंट टिश्यूज यूनाइट टू फॉर्म एन ऑर्गन. तो जैसे ही आप देखते हैं कि उसमें पड़ा होता है ब्लड वेसल है, outer wall, inner wall, they are joined together by a connective tissue. There the proper connective tissues are present. So in between the parts of the organs of the body, they are present, they are known as the proper connective tissues. In case of proper connective tissues, they may be areolar, adipose, tendons and ligaments. All joints and connects the parts organ. जो शरीर के विभिन्न organs होते हैं, जैसे मान लीजिए स्टमक है, तो स्टमक की जो लाइनिंग है, लाइनिंग में आउटर वॉल इनर वॉल, तो उसके आउटर वॉल इनर वॉल को जो ज्वाइन करेगा कनेक्टिव टिश्यू होगा. तो वो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू दैट इज द एरोले. इसमें क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, दूसरे फाइबर्स में भी येलो वाइट फाइबर्स या वाइट वाइट फाइबर्स होते हैं, और सेल्स आर एम्बेडेड और फाइबर इन सेल फाइबर मैट्रिक्स. इसमें से फाइबर नॉन लिविंग होता है, मैट्रिक्स ये भी नॉन लिविंग होता है, और जो लिविंग सब्सटेंस होता है वो होते हैं सिर्फ सेल्स. सेल्स आर द ओनली लिविंग सब्सटेंस, जैसे सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर. इन दिस सेल इज द लिविंग कंपोनेंट, matrix is non-living component, and fibers, they are also non-living components of the connective tissue, right? And of these only the connective tissue is made up of cells, matrix and fiber, that only forms the connective tissue. तो कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गन्स के बीच में होगा, तो वो पैकेजिंग मटेरियल का काम करे. तो जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें देखिए ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये सेल्स होते हैं, सेल्स ज़्यादा होते हैं, इसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है. ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है. जैसे आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, तो इन दो ऑर्गन्स को प्रॉपर प्लेस पर रखने के लिए जो फ्लूइड होते हैं, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज जिससे बाइंड अप होते हैं, जो ऑर्गन्स अपनी जगह पे रह के सही तरीके से काम करें, उसके लिए जो होता है ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू. तो जो पैकेजिंग मटेरियल का भी काम करता है. इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए पैकेजिंग मटेरियल between the blood vessels. जैसे blood vessels में outer interna and externa, they are joined by the connective tissue. veins में thick होता है, thin होता है, arteries में thin होता है. इसी तरह से organs में भी internal और external epithelial, internal epithelial, stomach wall में उसके बीच में connective tissue होता है, तो वो भी जो होता है, इसमें fibers ज़्यादा होते हैं और matrix substance ज़्यादा होता है, और cell. इसका काम सिर्फ दोनों balls को bind up करना होता है and transfer होता है. एडिपोस फैट सेल्स, जैसे ये स्किन के अराउंड पार्ट में, आपकी जो स्किन होती, स्किन के बिल्कुल नीचे जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें एडिपोस फैट सेल्स,
जैसे आप दुबले होते हैं, जैसे जैसे एज होती है मोटापा बढ़ता है, धीरे धीरे तो एज फैक्टर, लेकिन जो मोटापा इसमें क्या होते हैं, फैट सेल्स बढ़ते हैं। जो फैट सेल्स होते हैं उन्हीं को हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। और द सेल्स, फैट सेल्स, दे आर नोन एज एडिपोसाइट्स, एंड द टिश्यूज दे आर प्रेजेंट, दे आर एडिपोज टिश्यू। तो इसमें क्या होते हैं, सेल्स ज्यादा हो जाते हैं और फाइबर्स कम होते हैं। The smartly, the little, the fibers might be there, they are not more. Matrix is dense and less in case of fat cells. Cells are more क्योंकि वो फैट, और फैट सेल में आप ये देखिए फैट ड्रॉपलेट्स होती है। ये जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं ये फूड स्टोर, जो हम ज्यादा खाना खाते हैं ना, फैट सेल्स होती हैं, तो ये फूड से, क्योंकि जितना हम खाते हैं उतना हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, और जब कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो वो क्या होता है, खाना पहले तो लीवर स्टोर करता है, जब लीवर स्टोर नहीं कर पाता है, ज़्यादा खाना होता है, तो हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन जहाँ पर भी स्पेस होते हैं तो उस स्पेस में फैट होता है, जैसे हम लोग के हाथ के बाजू के अराउंड में होता है, बॉडी में होता है, जहाँ जिसकी बॉडी में जहाँ जिसको जगह मिलती है वहाँ पर जहाँ वो कंफर्टेबल फील करता है वहीं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो फैट सेल्स एडिपोज सेल्स होते हैं। इसके बाद जो और दूसरे ज्वाइनिंग सेल्स होते हैं, टेंडेंस एंड लिगामेंट। लिगामेंट्स दे ज्वाइन टू बोन्स टुगेदर। लिगामेंट्स जो हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है, ये जो मेन बेस फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी क्या है, वो स्केलेटन है। तो स्केलेटन से ही हमारा शेप डिसाइड होता है कि हम किस शेप के होंगे। तो उस स्केलेटन में क्या होता है कि बोन्स और लिगामेंट्स होती है। तो जैसे ये देखिए, ये दोनों बोन्स हैं, ये हमारा बैकबोन है, ये जो पीछे शोल्डर के पीछे होती है बोन, तो ये जो दोनों बोन्स जिससे यूनाइट होती है उसको लिगामेंट कहते हैं। जैसे ये और ये दो बोन्स जो है इसको हम लिगामेंट कहते हैं। बोन्स आर ज्वाइंड विद लिगामेंट सेल्स। और अब जब बोन्स के ऊपर मसल्स होते हैं, तो मसल्स को जो बोन्स ज्वाइन करते हैं उनको हम टेंडन, यहाँ देखिए मैंने क्लियरली इंडिकेट किया है, muscles joined with the bones, they are tendons. Tendons muscles और bones को join करती है, राइट। लिगामेंट्स में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग येलो इलास्टिक फाइबर, इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, मैट्रिक्स कम होता है, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती, तभी देखिए इस जॉइंट्स को हम लोग इजीली मूव करते हैं। जो कि बोन्स और मसल्स होते हैं, इसमें अगर मसल्स बोन से हट जाएंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा ना, फिर हम इसके मूवमेंट कैसे हो पाएगा। मूवमेंट तभी प्रॉपर होगा जब मसल्स बोन से अटैच्ड रहें, तो जो मसल्स बोन से अटैच रहे तो वो होते हैं लिगामेंट, टेंडेंस। तो इन टेंडेंस में क्या होता है, फाइबर्स, इसमें मैट्रिक्स ज्यादा, ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा होता है, फाइबर्स कम होते हैं। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स ज्यादा होता है, इसमें मैट्रिक्स कम होता है। जब मैट्रिक्स कम होगा, फाइबर्स होते हैं, तो उससे इलास्टिसिटी, इसमें इलास्टिसिटी किसमें ज्यादा होती है, लिगामेंट्स में, और टेंडेंस में इलास्टिसिटी कम होती है, जिससे कि ये एक जगह फिक्स रहे। और अगर ये फिक्स रहेगा तो फिर हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे मूव, जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने ज्वाइंट्स को, सारे ज्वाइंट्स को मूव करते हैं। जैसे ये है, ये हमारा कौन सा ज्वाइंट है, ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, इन फिंगर्स के बीच में हिंज ज्वाइंट है, ये इसमें क्या है, ये हिंज ज्वाइंट है। शोल्डर में क्या है, ये शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स होते हैं। बॉल एंड सॉकेट बॉडी में सिर्फ दो ही जगह होता है, हिप एंड शोल्डर, राइट। तो इसलिए जो दो बोन्स ज्वाइन होती हैं वो लिगामेंट्स में होती हैं, ये रिजिड होती है। इसमें टेंडेंस में वाइट फाइबर होते हैं, लिगामेंट्स में येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। टेंडेंस मसल्स और बोन्स को ज्वाइन करती हैं, लिगामेंट्स दो बोन्स को ज्वाइन करते हैं। इसमें टेंडेंस में मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, इसमें मैट्रिक्स कम होता है, इसमें इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, जिससे कि मूवमेंट ज़्यादा हो सके। I hope the word is clear to you. What are tendons, what are ligaments and एलोपोथेल। जो बॉडी के फैट सेल्स, बॉडी के जो पैकेजिंग मटेरियल है वो आपका लूज एरोलर, ये एरोलर कनेक्टिव है। एडिपोज टिश्यूज आपके फैट सेल्स होते हैं, इसलिए जितनी जल्दी एक्सरसाइज करें, जब एक बार फैट सेल, अगर फैट सेल में फाइबर्स पड़ जाते हैं तो फिर वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होता, उसके लिए मैं बहुत, मतलब फिजिकल लेबर आप जितना करेंगे, जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, तब ये जो एडिपोज टिश्यू या फैट सेल्स होते हैं ये तब डिपॉजिट होंगे। At your level only this much is required. Any doubt anywhere you can ask me in the comment. Next video again we will meet, then we will study with the another part of it, that is the skeletal tissues and fluid connective tissues. Thank you.